आज हम रीवा जिले के त्योंथर तहसील के विधायक सम्मानीय सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष बैठे हैं। हम क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। वैसे तो जब से नई विधानसभा का गठन हुआ, आपका चुनाव, आप वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं, देखने में आ रहा है कि नित नई आप योजनाएं भी लाए हैं और हफ्ते में एक जनता की दरबार भी लगाते हैं। आगे की क्या कार्य योजनाएं हैं? मैं त्योंथर विधानसभा से विधायक हूं, जो कि रीवा ज़िले की और प्रदेश की भी उत्तर प्रदेश से लगी हुई अंतिम विधानसभा है। हमेशा से चूंकि वो ज़िला मुख्यालय रीवा से सबसे दूरवर्ती इलाका है, करीब 80 किलोमीटर त्योंथर तहसील रीवा मुख्यालय से पड़ती है। एक ऐसी धारणा रही है कि चूंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ज़िला मुख्यालय से दूर है, जैसा कि आप वाकिफ़ हैं क्षेत्र से, कभी कभी ऐसा होता है कि रीवा के मुकाबले त्योंथर में विकास कम पहुंच पाता है। एक मेंटालिटी हो जाती है अधिकारियों की भी कि वो तो दूरवर्ती इलाका है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। जब मैं त्योंथर का विधायक बना था तो मैंने यही कहा था कि सबसे पहला काम मेरा यह है कि त्योंथर को आखिरी नहीं, चूंकि अयोध्या से सबसे करीबी विधानसभा अगर मध्य प्रदेश की कोई है तो वो त्योंथर है, तो अंतिम नहीं, इसको मैं पहली विधानसभा के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। ये हमारा स्वागत द्वार है और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के आशीर्वाद से त्योंथर में इंडस्ट्रियल एरियाज़ आ रहे हैं। हमने अभी करीब 400 एकड़ में नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, फूड पार्क्स लगने की बात हो रही है और एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है और विभिन्न इस तरह से विकास के कार्य वहाँ हो रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि स्वागत द्वार को हम त्योंथर को मध्य प्रदेश के स्वागत द्वार के रूप में अच्छे से सजाएंगे। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि त्योंथर क्षेत्र का जो पहाड़ी भूभाग सुहागी के पहाड़ का ऊपरी क्षेत्र है, जिसे हम कटरा से जुड़ा हुआ क्षेत्र घूमा कहते हैं जी, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र का विकास होना है जी। लेकिन एक वर्तमान समस्या देखने में आ रही है कि जो मनगवा से प्रयागराज के लिए नेशनल हाईवे जाता है, उस पहाड़ में आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। इस क्षेत्र में आपका क्या है उद्देश्य कि भविष्य में हम कैसी कार्य योजना तैयार करेंगे, किन दुर्घटनाओं से बचा जा सके? व्यासी जी, मैं आपसे सहमत हूँ। मेरे विधायक बनने के बाद वहाँ 4-5 बड़ी घटनाएं हुई हैं। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आई, शासन के संज्ञान में आई और तुरंत उसमें अभी 21 करोड़ रुपए के बजट से डिज़ाइन जो पहाड़ की है उसको दोबारा चेंज करके ज़्यादा सुरक्षित बनाने का काम चालू हो चुका है। टेंडर हो गया है, काम चालू हो गया है और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि 1-आध महीने में अगर वो रीडिज़ाइन हो जाएगा तो इन दुर्घटनाओं से हम बच सकेंगे। थोड़ी एक विषय की और बात आपसे करना चाहेंगे। जैसा कि आपका विधानसभा क्षेत्र कुछ है जो मनगवा और देवतला विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे मुरली और महेवा शंकरपुर। यह क्षेत्र त्योंथर विधानसभा क्षेत्र का दूरस्थ जंगली क्षेत्र माना जाता है। यहाँ दुर्भाग्य कहें या प्रशासनिक व्यवस्था कहें कि यह व्यवस्था त्योंथर तहसील तो लगती है लेकिन थाना नई गढ़ी लगता है। शिक्षा का केंद्र जो जनपद शिक्षा केंद्र है वो त्योंथर है, इसलिए वो सुविधाएं या वो नज़र जो जनपद शिक्षा केंद्र की पड़नी चाहिए क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर से वह क्षेत्र पीछे है। ऐसा क्यों? क्या भविष्य की योजनाएं हैं? जिस ऊपर के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, बात सही है, वो नई गढ़ी थाने में आता है, आता त्योंथर तहसील में है, परंतु गंगेय से लेकर के मनगवा से लेकर के कटरा तक बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। मनगवा कॉलेज है, गंगेय में है और त्योंथर कॉलेज भी बस पहाड़ उतर कर ही है। हालांकि हम नए इंस्टीट्यूट्स लाने की भी वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और ये बात सही है। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसीमन आयोग स्थापित कर दिया है, थानों की बाउंड्रीज भी दोबारा डिज़ाइन की गई थी और शायद आगे भी होंगी और ऐसा प्रयास रहेगा कि जनसंख्या को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इन बाउंड्रीज को हम दोबारा सुधार करेंगे इनका। एक बात ये है, सबसे बड़ी बात आप देखते हैं कि रीवा से आपका जो दूरस्थ चौरा, बारी, सोनौरी क्षेत्र है,
उसकी दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। नहीं, 125 किलोमीटर। लास्ट एरिया 125 किलोमीटर। यदि हम महेवा शंकरपुर से रायपुर का घाट तोड़ दें तो उसकी दूरी घट जाएगी। इस पर कार्य योजना क्या है? ये आपका अच्छा सवाल है। पहला काम हम लोग कर रहे हैं चौरा घाट में। आपको मालूम है कई दिनों से उसका काम चल रहा है। अब वो उसने गति पकड़ ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी वो है और उसको हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि सबसे पहले हनुमाना और त्योंथर को जोड़ दिया जाए। अगर वो रास्ता जुड़ जाता है जो कि 100 किलोमीटर का एक रास्ता है, मैंने विधानसभा में भी उसमें ध्यान आकर्षण अभी लगाया था और उस पर चर्चा हुई है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे कार्यकाल में चौरा घाट बन जाएगा। अगला स्टेप हमारा, आपने सही कहा है, हम नई गढ़ी से होते हुए शंकरपुर महेवा से पहाड़ उतर के सीधे रायपुर तहसील में जाने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद समय लिए कैसी जी। पब्लिक वाणी के लिए। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पब्लिक वाणी आपको, आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद।